Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं टॉरस वृष राशि आपके लिए लास्ट ऑफ फरवरी क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं वृष राशि। एंड आई होप कि आपने फरवरी मंथ की रीडिंग देख ली होगी और फरवरी मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं लास्ट ऑफ फरवरी क्या आ रहा है वृष राशि आपके साइड। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं। किस वे में आप लास्ट ऑफ फरवरी को ले जाने वाले हैं। ग्रेट, स्टार्टिंग में ही यहाँ पे चैरियट की एनर्जी आ गई है। तो चैरियट का कार्ड क्या शो कर रहा है टॉरस, ये एक विक्ट्री वाले मोड में जाने वाला कार्ड है। विक्ट्री वाले मोड में तो जा रहे हो, अच्छी बात है, सही गलत का डिसीज़न भी ले रहे हैं। आपकी ना यहाँ पर विल पावर इंक्रीज़ होती हुई नज़र आ रही है, एक डिटर्मिनेशन आप में बिल्ड हो रहा है। और मेन चीज़ है ये कंट्रोलिंग एनर्जीज़ को बता रहा है। तो पिछले समय से ना कोई पर्सन आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, या कुछ लोग आपके सराउंडिंग में ऐसे भी प्रेजेंट थे जो आपको कंट्रोल करते थे या मेंटल लेवल पर परेशान करते थे ना, वो सभी एनर्जीज़ यहाँ पर रिलीज़ हो रही हैं। ठीक है, वैसे ये कैंसर कार्ड है तो मे बी आप किसी कैंसर साइन से डील कर रहे होंगे टॉरस। ये कार्ड आपको बोल रहा है कि आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो डाउन हो चुका है वो रिगेन हो रहा है। लास्ट ऑफ फरवरी कोई पर्सन है जो आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं एज अ फ्रेंड। किसी पर्सन से आपका कांटेक्ट मेंटेन हो सकता है, या कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं ना जो आपको आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। जो डायरेक्शन लेस आप चल रहे थे टॉरस, तो एक डायरेक्शन बनते हुए यहाँ पर नज़र आ रही है। और यहाँ पर आपका जो इंट्यूशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। इंट्यूटिवली गाइडेड पर्सन आप होते हैं टॉरस, उसको फॉलो करिए। देन डिफेंसिव आप बन रहे हो। अभी तक क्या था, कुछ लोग आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते थे, आपको कंट्रोल किया करते थे ना, तो वो कंट्रोलिंग एनर्जीज रिलीज हो रही हैं। ओके, प्रोफेशनल लाइफ पर आप ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं, एक प्रैक्टिकल थिंकिंग आपकी बन रही है। तो इमोशंस में आकर जो अभी तक आप डिसीज़न लिया करते थे या ट्रैप चल रहे थे ना, वो एनर्जी लास्ट ऑफ फरवरी रिलीज़ होगी। फाइनली आपको ना एक नया पाथ यहाँ पर नज़र आ सकता है। मेंटल लेवल पर पता नहीं आप इतना कन्फ्लिक्ट क्यों फील कर रहे हैं, कुछ चीज़ें आपको बांधने की कोशिश कर रही हैं, रोकने की कोशिश कर रही हैं। क्योंकि 9 ऑफ सॉर्ड का कार्ड क्या है, एंजाइटी वाला कार्ड है। नाइटमेयर्स की आपको प्रॉब्लम हो सकती है, किसी चीज़ में आपको स्ट्रेस चला आ रहा है, फियर चला आ रहा है, तो वो स्ट्रेस एंड फियर आपका रिलीज़ होगा। और जिस पीस को आप सर्च कर रहे हो वो पीस आपको दिया जा रहा है। पिछले समय से ना आप किसी चीज़ को निगेटिव वे में डील कर रहे थे, मतलब उस निगेटिविटी को रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे थे। ये आपका टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकता है, आपका फेलियर हो सकता है टॉरस। जो भी आपकी टॉक्सिसिटी कुछ ज़्यादा ही जनरेट हो गई थी, या कुछ लोगों ने आपकी लाइफ में टॉक्सिसिटी इंक्रीज़ कर दी थी ना, वो एनर्जीज भी रिलीज़ होंगी। फाइनली आप अपने लाइफ मोटिव को समझ रहे हैं, लाइफ पर्पस को समझ रहे हैं, और आपके पर्सन की एनर्जी दिख रही है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है फ़िलहाल। उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि कैसे एक्शन लेना चाहिए। लेकिन ये करंट एनर्जी है, फ्यूचर एनर्जी तो चैरियट वाली है, आगे बढ़ने की एनर्जी, मूव ऑन करने की एनर्जी, या एक्शन लेने की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। लेकिन हो सकता है टॉरस कि आपकी अभी थोड़ी सी हेल्थ डाउन चल रही है, ओवर थिंकिंग की वजह से हेल्थ में आप रिकवरी देख रहे हैं। सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट का आना, आपके करियर, आपके रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट का आना। लेकिन फ़िलहाल आपने ही कुछ रियलिटी को देखना ही नहीं चाह रहे, फेक वर्ल्ड अपना बना रखा है 8 ऑफ सॉर्ड के साथ। तो बोला जा रहा है रियलिटी को देखने की कोशिश करिए, क्योंकि 8 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पर, आपको बताना चाह रहे हैं कि जो आप हेल्पलेस फील कर रहे हो, या आपको लग रहा है कोई आपकी मदद ही नहीं कर रहा है। तो मैं एक बात बोलूँ, कोई आपकी हेल्प करे या ना करे, यूनिवर्स, भगवान ऑलवेज़ आपके लिए प्रेजेंट रहते हैं, तभी वो आपको इस ट्रैप से बाहर निकाल रहे हैं। लेकिन आपका ध्यान अभी इस ट्रैप पर है, क्योंकि 9 ऑफ सॉर्ड पहले आया हुआ है। तो यही ट्रैप आपको रिलीज़ करना है। जो आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हो ना टॉरस, ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें। आपका पता हेल्पिंग नेचर होता है, तो आप चीज़ों को बगैर समझे हुए, सोचे हुए आगे आकर हेल्प करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन गलत लोगों की मदद क्यों करते हैं,
वो आपका फ़ायदा ही उठाते हैं, क्योंकि आपको ही डिग्रेड कर देंगे। फिर चाहे मैं रिलेशनशिप की बात करूँ, करियर की, या आपके फैमिली मेम्बर्स की ही बात करूँ, थोड़ा सा सोच विचार करना पड़ेगा आपको। करंट एनर्जी को ध्यान में रखते हुए अपने एक्शंस आपको लेना है। अगर आप फ्यूचरिस्टिक वे में आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो करंट एनर्जीज़ पर ध्यान देना पड़ेगा, कि अपनी एनर्जीज़ पर ध्यान देना पड़ेगा। ग्रेट। 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो अगर आप सिंगल चले आ रहे हो तो विद इन 10 मंथ मैरिज के चांसेस बन रहे हैं, या विद इन 10 डेज या फेब के एंड में आप किसी ऐसे पर्सन से रीयूनाइट हो रहे हैं ना, जिससे आप मिलने की डिज़ायर कर रहे थे। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स का आना, ऑब्वियसली पेंटिकल आपके ग्रो कर रहे हैं, मनी मेकिंग प्रोसेस में आप जा रहे हो, हेल्दी आपका किसी पर्सन के साथ बॉन्ड मेंटेन हो रहा है। वही ना ये कार्ड बता रहा है आपके घर में जो कन्फ्लिक्ट चला आ रहा था या कोई लड़ाई झगड़ा हो रखा था ना, वो कन्फ्लिक्ट आपका रिलीज़ होगा। फाइनली आपकी एनर्जीज़ भी एक्टिवेट हो रही हैं एंड आपके पर्सन की एनर्जीज़ भी एक्टिवेट हो रही हैं। लास्ट ऑफ फेबररी आप कुछ तो पार्टी, कोई इवेंट, कुछ सेलिब्रेट आप कर रहे हो, एनर्जीज़ को इंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पे आप क्वालिटीज़ पर ज़्यादा ध्यान दोगे, अपनी जो नेगेटिविटी आपको ट्रैप कर रही थी ना, इस नेगेटिव एनर्जी को रिलीज़ करके क्वालिटी पर ध्यान दे रहे हैं कि आप इम्प्रूवमेंट कैसे ला सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पर ना आप फ्यूचरिस्टिक वे में ना कोई एक्शन ले सकते हैं, मतलब प्रेजेंट एक्शन आपका फ्यूचर रिजल्ट्स को डिसाइड करेगा। तो इस टाइप की मेंटालिटी आपकी बन रही है, लॉन्ग टर्म विज़न आपका बन रहा है, लॉन्ग टर्म गोल आप कुछ यहाँ पर बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। ग्रेट। 2 ऑफ कप्स से तो मैं बोल रही हूँ ना, आपका किसी पर्सन के साथ बॉन्ड मेंटेन हो रहा है, डीपर लेवल पर बॉन्ड बन रहा है, क्योंकि कप्स की एनर्जी है। और 2 ऑफ कप्स वैसे ही शो करता है कि आपको रियूनाइट किया जाएगा, आपके इमोशंस की वैल्यू की जाएगी, जो ओवरफ्लो हो रहे हैं ना आपके इमोशंस, उसकी वैल्यू आपके पर्सन कर रहे हैं एंड आप भी कर रहे हैं। प्रोफेशनल लेवल पर ना आपकी यहाँ पर पार्टनरशिप किसी पर्सन के साथ स्ट्रॉन्ग हो रही है, कोई नई बिजनेस डील आपकी हो सकती है, कोई नया करियर आपका स्टार्ट हो सकता है, या किसी से मिलने की एनर्जीज भी हैं। ठीक है। एक्चुअली 2 ऑफ कप्स ना एक माइनर कार्ड माना जाता है लवर्स का, तो जो लवर्स की एनर्जी होती है ना, वही 2 ऑफ कप्स की एनर्जी होती है। मतलब रियूनियन के चांसेस बन रहा है, ऑप्शन एंड अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके साइड आएंगी। पेंटिकल को सेव करके चलिए टॉरस, आप ज़्यादा ही ओवर स्पेंडिंग कर रहे हैं, तो कि पेंटिकल आपका इम्पोर्टेंट है, सेविंग्स पे ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पर एक नेचर लवर काइंड के आप पर्सन दिख रहे हो ना, तो एनजाइटी को दूर करने के लिए आप नेचर में टाइम स्पेंड करिए, हीलिंग आपको मिलेगी, सेल्फ इवेल्युएट करिए। और कुछ फीलिंग्स अभी हाइड आप भी कर रहे हैं, आपके पर्सन भी कर रहे हैं, तो हिडन एनर्जीज यहाँ पर रिवील हो रही हैं ना, वाइज एनर्जी आपकी दिख रही है। एंड बॉटम्स 5 ऑफ सॉर्ड है, हेडेक आप लेकर बैठे हैं टॉरस, किसी चीज़ का हेडेक रिलीज़ करिए। लोगों ने ना आपके सर पे ही ज़्यादा शोर कर रखा है, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रखी हैं, निगेटिविटी को रिलीज़ करिए। और वो तो आपकी लाइफ से एलिमिनेट हो जाते हैं, लेकिन आपको टेंशन दे जाते हैं, तो ऐसी एनर्जीज़ को पहले ही रिजॉल्व करना है एंड रिलीज़ करना है। अभी चेक करते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं टॉरस। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, तो आप प्लान तो बहुत बनाते हैं, ये करना है, बिजनेस ग्रो करना है, जॉब करना है, जो भी एनर्जीज आप प्लान कर रहे हैं रिलेशनशिप या करियर में, प्रैक्टिकल वे में अप्लाई करिए। एंड आपका ही कार्ड आया टॉरस, इंटरेस्टिंग चीज़ है, सिर्फ सोचने से काम नहीं बनेगा, एक्शन भी आपको लेना पड़ेगा। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। टाइम टू रिलैक्स, आप एक रिलैक्सिंग मोड में जा रहे हो, और ओवर रिएक्ट ना करें किसी भी चीज़ में, किसी भी सिचुएशन में। जब आप एक रिलैक्सिंग मोड में जाओगे ना, तो ऑटोमेटिक टेंशन्स यहाँ पर रिलीज़ हो जाएंगी। अब देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं टॉरस यहाँ पर। यू आर रेडी, एग्जैक्टली आप रेडी हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, स्टेप लेने के लिए, एक्शन लेने के लिए। बैक सपोर्ट एंजल्स आपको यहाँ पर दे रहे हैं, कलरफुल मोड में आपको लेकर जा रहे हैं। अब चेक करते हैं आपके रिलेशनशिप वाइज आपके पर्सन आपको क्या बताना चाह रहे हैं टॉरस। अनवर्दी, यू आर अ बेटर पर्सन देन आई एम। आपके पर्सन को समझ में आ गया कि आप ज़्यादा अच्छी एनर्जीज रखते हैं आपके पर्सन से, आपकी उन्होंने वैल्यू नहीं की, आपकी वैल्यू नहीं की उन्होंने, अनवर्दी आपको समझा, लेकिन अब उनको वर्थ समझ आ रही है एक्चुअली, एंड आपको भी।
ठीक है, अब देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है। फेलिक्स फ्लैक्शियस पावर सिंबल का कार्ड आ गया। लकी इवेंट्स को जो जनरेट करेगा, आपको लकी मोड में लेकर जाएगा। आशीष के साइड से आ गया अर्थ गाइड। तो मैंने बोला ना, अर्थ नेचर में टाइम स्पेंड करिए, लवेबल मोड में ही जाओगे। सेक्रेट नॉलेज आप गेन कर रहे हैं, आपकी एनर्जीज यहाँ पर ज़्यादा अच्छे से वर्कआउट हो रही हैं। अभी एक दो मैसेजेस और देख लेते हैं चॉरस, क्या निकल के आ रहे हैं। कि तो फर्स्ट जो मैसेज है, एबंडेंस रिलीज मेंटल ब्लॉकेजेस। ये तो 9 ऑफ सॉर्ड 8 ऑफ सॉर्ड के लिए निकला है। जो मेंटल ब्लॉकेजेस आप बना रखे हैं ना, रिलीज़ करिए। सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट ज़रूर आएगा, चेंज ज़रूर आएगा। 9 ऑफ फेरियल्स, योर ड्रीम्स आर फुलफिल। और जो आपने सोचा हुआ है, डिज़ायर किया हुआ है, वो आपकी एनर्जीज फुलफिल ज़रूर होंगी। ट्रस्ट करिए। ओके, तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशन मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।